नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। तो इससे पहले हम लोग 4 क्लासों में बात कर चुके हैं कोशिका की, और लास्ट जो क्लास थी वो हम लोगों ने बात करी थी उत्तक की। उसमें पादप उत्तक हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ रहे हैं जंतु उत्तक, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, जंतु उत्तक के अंदर अपन डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे 9th की बुक में तो बहुत कम दे रखा है, लेकिन आपके 11th बायो की बुक के अंदर उसको काफ़ी अच्छा दे रखा है। ठीक है ना, तो और भी 2-3 श्योर्स से आपके लिए मैटर तैयार करके लाया हूँ। ठीक है, तो अपन चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ ये कि जो भी वीडियोस अपन अपलोड कर रहे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे ही, और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, गुरुकुल एकेडमी के नाम से ही है। ठीक है ना, चलते हैं अपन आगे। चलिए, जंतु उत्तक देखो भाई। जंतु उत्तक जो है वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला है उपकला, फिर संयोजी, फिर पेशी, फिर तंत्रिका। 4 प्रकार के जंतु उत्तक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। इन चारों को अपन को डिटेल से पढ़ना है, और आज अपन मेनली किसको पढ़ने जा रहे हैं? उपकला उत्तक। ठीक है, एक एक पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, थोड़े ज़्यादा लेंथी भी है, खूब सारा मैटर है इनके अंदर। ठीक है ना, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं उपकला उत्तक। देखिए, उपकला उत्तक। अब इस उपकला उत्तक के भी कितने भाग है? आगे 3 भाग हैं। ध्यान से समझना कि जो जंतु उत्तक है वो उसके कितने भाग है? 4। उपकला, संयोजी, पेशी, तंत्रिका। जंतु उत्तक के कितने भाग है? 4। अब अपन पढ़ रहे सबसे पहला उपकला उत्तक। इसके कितने भाग है? 3। कितने भाग है? 3। सरल उपकला उत्तक, संयुक्त उपकला उत्तक, विशिष्ट उपकला उत्तक। ठीक है, सरल उपकला उत्तक, संयुक्त उपकला उत्तक, विशिष्ट उपकला उत्तक। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब इस सरल उपकला उत्तक के कितने भाग हैं? फिर से 3 भाग हैं। आराम से, इसलिए मैं ये सारणी बना के लाया हूं, चार्ट, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, आप आराम से देख सको। ठीक है ना, जंतु उत्तक कितना है? 4 है। ठीक है, क्या क्या है? उपकला, संयोजी, पेशी, तंत्रिका, ये 4 उत्तक। उसके बाद अपन पढ़ रहे उपकला। उपकला खुद कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। सरल उपकला, संयुक्त उपकला और विशिष्ट उपकला। सरल, संयुक्त, विशिष्ट। अब अपन पढ़ेंगे सरल उपकला को। ठीक है, सरल उपकला जो है वो एक स्तरीय होता है। सरल उपकला क्या होता है? एक स्तरीय होता है। क्या होता है? एक स्तरीय होता है। सरल सल्की उपकला, इसके 3 पार्ट है। सरल सल्की उपकला, सरल घनाकार उपकला और सरल स्तंभाकार उपकला। कितने भाग है? 3। सरल, सल्की, सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार। ठीक है, इसके अंदर भी सेम है। नाम क्या चेंज हो जाएगा? संयुक्त। संयुक्त उपकला उत्तक। तो संयुक्त सल्की, संयुक्त घनाकार, संयुक्त स्तंभाकार। सरल सल्की, सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार। ठीक है, उसके बाद में आता है विशिष्ट उपकला। ये कोई अलग से उत्तक नहीं होता है। होता क्या है कि ये जो दोनों उत्तक होते हैं ना, ये क्या करते हैं? इनकी कोशिकाएं क्या करती है कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए रूपांतरित होकर समूह बना लेती है। उसी को अपन विशिष्ट उपकला उत्तक कहते हैं। ठीक है ना, मेनली पढ़ने अपने को यही है। ठीक है, इसका सिर्फ नाम आपको ध्यान में रखना है कि विशिष्ट उपकला के अंदर होते कौन कौन से। तो पहला है विशिष्ट आभासी उपकला उत्तक, फिर है विशिष्ट संक्रामी या अंतर्वर्ती उपकला उत्तक। विशिष्ट संक्रामी या अंतर्वर्ती उपकला उत्तक। फिर विशिष्ट ग्रंथिल उपकला उत्तक। विशिष्ट ग्रंथिल उपकला उत्तक, इसको अपन यहीं पे पढ़ लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक लाइन है इसके अंदर, इसलिए इसको इसमें कंबाइंड कर दिया, और होता भी इसी का भाग है। ठीक है, फिर विशिष्ट तंत्रिका संवेदी उपकला उत्तक। तंत्रिका संवेदी उपकला उत्तक। इन उत्तकों पर क्या होते हैं? संवेदी रोम पाए जाते हैं, जो संवेदनाओं को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, बस। फिर विशिष्ट वर्णीकृत उपकला उत्तक। इनके कोशिकाओं में कुछ कण पाए जाते हैं,
उन कणों का कार्य होता है रंगों का निर्धारण करना, यानी उनमें रंग पाए जाते हैं, ठीक है। और ये होते कहाँ है? आंखों के अंदर, ठीक है ना। किसी की आंखें कालीन, किसी की भूरीन, किसी की नीलीन, ऐसे होती है ना, वो चीज, ठीक है। तो समझ में आ गई चीज। उपकला उत्तक पढ़ रहे हैं अपन। पहला जंतु उत्तक का पहला है उपकला, सरल उपकला, संयुक्त उपकला, विशिष्ट। सरल के अंदर भी सरल सल्की घनाकार स्तंभाकार, संयुक्त सल्की घनाकार स्तंभाकार, आभासी, विशिष्ट संक्रामी, ग्रंथिल, तंत्रिका और वर्णीकृत, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। उपकला उत्तक। अब देखिए उपकला उत्तक अपन ने उसका पूरा डिवीजन वगैरह कर लिया। अब उपकला उत्तक है क्या चीज, ये मैं आपको बता देता हूं। उपकला का मतलब ये हो गया शरीर की सबसे बाहरी त्वचा, जिसको अपन नॉर्मली एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। उस एपिडर्मिस के अंदर, या जो वो एपिडर्मिस होती है, जो बाह्य त्वचा होती है, जिसको अपन सुरक्षात्मक आवरण कहते हैं। शरीर का सुरक्षात्मक जो आवरण होता है अपना, वो कौन से उत्तक से बनता है? तो उपकला उत्तक से बनता है। कौन से उत्तक से बनता है? उपकला उत्तक से। कभी कभी सर्दियों के अंदर अपने को पता है चमड़ी निकलती रहती है अपनी, ठीक है ना, वो चमड़ी उतारते भी हैं अपन, तो वो क्या है? सुरक्षात्मक आवरण। कौन सा उत्तक है? उपकला उत्तक। अब जब आप वो चमड़ी उतारते हो सर्दियों के अंदर, क्या उनमें से खून आता है? क्या नहीं आता ना। मतलब कहीं होगा कि उनमें रक्त वाहिनियां अनुपस्थित होती है। उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। उत्तक किससे बनता है? कोशिका से। लेकिन कोशिका के अंदर तो रक्त पाया जाता है, लेकिन ये कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है, यानी इनमें जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता। समझ में आ रही है ना चीज? जो उपकला उत्तक है, जो शरीर की बाह्य रक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है, उनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता, उनमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती। समझ में आ गई? और ये शरीर की सबसे बाह्य त्वचा है एपिडर्मिस, ठीक है ना। अब देखिए उपकला उत्तक को एपिथीलियम उत्तक भी कहते हैं। नाम याद रख जो रे, एपिथीलियम उत्तक, ठीक है। यह एक आद्य उत्तक है। आद्य उत्तक का आद्य का मतलब क्या है? जो सबसे पहले बनता है, यानी निर्माण प्रक्रिया के अंदर जिस उत्तक का निर्माण सबसे पहले होगा वो होगा आद्य उत्तक। और आद्य उत्तक का कौन एक प्रकार है रे? उपकला उत्तक। ध्यान रखना, उपकला उत्तक एक प्रकार का है। ऑप्शन आ जाएगा आद्य, अवशिष्ट, विशिष्ट, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो कौन सा उत्तक है? आद्य उत्तक है। यह उत्तक शरीर की बाह्य सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है। किसमें होता है? एपिडर्मिस में। इन उत्तकों में रुधिर वाहिनियां अनुपस्थित होती है, बिल्कुल। इनकी कोशिकाएं अंतरकोशिकीय अधात्री द्वारा जुड़ी रहती है। अंतरकोशिकीय अधात्री, अधात्री को अपन मैट्रिक्स भी बोलते रहे। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अब अधात्री है कई चीज? एक प्रकार का श्लेष्मी पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ है, जो दो चीजों को जोड़ के मजबूती से जोड़ के रखता है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स आपको हर जगह मिलेगी। जब अपन ने वो स्ट्रोमान ग्रेनान पढ़ा था ना, उसकी आंतरिक सतह, उसको भी मैट्रिक्स बोला था, है ना। तो ये मैट्रिक्स क्या है? श्लेष्मी पदार्थ है जो किसी चीज को जोड़ने में, या दो कोशिकाओं को जोड़ने में, या दो परतों के बीच में भराव लगाने में, ठीक है ना। अपन करते हैं ना भाई, सीमेंट परती है, लार सीमेंट गाली, आगे ईंट लगाई, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं? उसको मजबूती प्रदान करती है। कौन? सीमेंट। उसी प्रकार से जो अधात्री है, जो मैट्रिक्स है, वो भी मजबूती प्रदान करती है, जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अब देखिए ये जो उपकला उत्तक है नारे, ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल। क्या लिखा हुआ है? एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल। ये तीन क्या है? भ्रूण की प्रावस्थाएं हैं। क्या है? भ्रूण की प्रावस्थाएं हैं। भ्रूण होता है ना, जाइगोट, उसकी क्या है? प्रावस्थाएं। कौन कौन सी? एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल। ये जो उपकला उत्तक है, ये ऐसा उत्तक है जो इन तीनों प्रावस्थाओं से मिलकर बनता है। ये जो उपकला उत्तक है, ये कैसा उत्तक है रे? जो इन तीनों प्रावस्थाओं से, तीनों भ्रूणीय प्रावस्था से मिलकर बनता है। कौन? उपकला उत्तक। पूछ ले रहे उपकला उत्तक किन किन से मिलकर बनता है? तो
एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों भ्रूणीय प्रावस्थाओं से मिलकर जो उत्तक बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? उपकला उत्तक कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आएगी चीज। अब देखिए, जो उपकला उत्तक है उसके अपन ने कितने प्रकार पढ़े भाई? 3 प्रकार पढ़े। कितने प्रकार पढ़े रहे? 3 पढ़े थे ना अभी। उपकला उत्तक के 3 प्रकार पढ़े थे ना, सरल, सल्की, ठीक है ना, सॉरी, सरल, संयुक्त और विशिष्ट। उपकला उत्तक के अपन ने कितने प्रकार पढ़े थे? 3। सरल उपकला उत्तक, संयुक्त उपकला उत्तक और विशिष्ट उपकला उत्तक, 3 प्रकार पढ़िए। सरल उपकला उत्तक कितनी परत होती है रे? 1। संयुक्त उपकला उत्तक 1 से अधिक परतें होती है, यानी बहुस्तरीय। ये होता है एक स्तरीय, ये होता है बहुस्तरीय। और जो विशिष्ट उपकला होता है वो विशिष्ट कार्य के लिए रूपांतरित होता है। तो उपकला उत्तक के बारे में पढ़ा। प्रकार कितने? 3। सरल उपकला, संयुक्त उपकला, विशिष्ट उपकला। अब अपन पढ़ेंगे सरल उपकला, ठीक है ना। उसके अंदर भी सरल, सल्की, सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार। समझ में आ रही है चीज? चलें आगे, चलिए देखो। सरल उपकला उत्तक, उपकला उत्तक का कितना भाग? 3। सरल उपकला, संयुक्त उपकला, विशिष्ट उपकला। अब सरल उपकला के 3 भाग, सरल, सनकी नहीं रे, सल्की, ठीक है। सरल, सल्की, सरल घनाकार और सरल स्तंभाकार, ठीक है। चलिए अब देखो, ठीक है, देखो अब, ठीक है। चलिए, सरल सल्की है ना, कौन सा उपकला? सरल उपकला। इसमें एक प्रकार है सल्की, एक घनाकार, एक स्तंभाकार, ठीक है। इसकी कोशिकाएं सल्क के समान, इसकी कोशिकाएं घन के समान, इसकी कोशिकाएं स्तंभ के समान, नाम सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, सरल सल्की जो है ना, इनका आकार कैसा होता है? टाइल्स जैसा आकार होता है। कैसा आकार होता है? टाइल्स। अपने आंगन मत लगाओ टाइल, हमें टाइल लगाओ, पहले नीपता आंगन, है ना। चलो, अतः इन्हें क्या कहते हैं? कुट्टिम। 5 आर्टिकल लिख दूं, कई क्या है? कुट्टिम। अतः इन्हें क्या कहते हैं? कुट्टिम या पेवमेंट उपकला। क्या कहते हैं? पेवमेंट उपकला। सरल सल्की उपकला, इनकी आकृति कैसी होती है? फर्श पर लगी टाइल जैसी। इनको क्या कहते हैं? कुट्टिम कहते हैं। क्या कहते हैं? कुट्टिम। या क्या कहते हैं? पेवमेंट। कुट्टिम या पेवमेंट किसको? सरल सल्की उपकला को। सरल सल्की उपकला को क्या कहते हैं? कुट्टिम उपकला या पेवमेंट उपकला। समझ में आ गई चीज? अब देखो आगे, ये जो सरल सल्की है, ये रक्त वाहिनी की भित्ति कहां पाई जाती है? रक्त वाहिनी की भित्ति। एक तो कटा हुआ है रक्त वाहिनी, और एक कहां होती है? वायुकोश। वायुकोश कहां होता है? फेफड़ों में होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो ये मुख्यतः रक्त वाहिनी की भित्ति, वायुकोश, हेलने के लूप की अवरोही भुजा और बोमेन संपुट में पाई जाती है। नेफ्रॉन पढ़ा? नेफ्रॉन, उत्सर्जन तंत्र के अंदर अपन नेफ्रॉन पढ़ते हैं, उत्सर्जन की इकाई को। उस नेफ्रॉन के अंदर बोमेन संपुट भी होता है, उस नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस भी होता है, उस नेफ्रॉन के अंदर हेलने का लूप भी होता है। हेलने के लूप से पहले को भुजा को कहते हैं अवरोही, फिर कहते हैं आरोही। समझ में आई ना चीज? तो ये जो सरल सल्की है, ये रक्त वाहिनियों की भित्ति, वायुकोश, ठीक है, हेलने लूप की अवरोही भुजा। कौन सी भुजा? अवरोही भुजा, और बोमेन संपुट में पाया जाता है। इंपोर्टेंट चीज है, सीधो सीधो पूछ लेला कि निम्न में से सरल सल्की उपकला उत्तक कहां पाया जाता है? तो रक्त वाहिनी की भित्ति, वायुकोश, हेलने लूप की अवरोही भुजा, बोमेन संपुट, 4 जगह पावर है। रक्त वाहिनी की भित्ति, वायुकोश, हेलने लूप की अवरोही भुजा और वुमेन संपुट। ठीक है, चलिए आगे। ओके, ये था अपना कौन सा? सरल सल्की। कई कितनी बातें ध्यान रखनी, एक तो इनका ही क्या? कुट्टिम, एक ही क्या? पेवमेंट, रक्तवाहिनी, वायुकोश, अवरोही भुजा, वुमेन संपुट। आगे चलो, सरल घनाकार।
कोशिकाओं की आकृति कैसी, घन के समान। ये उपकला उत्तक मुख्यतः वृषण, अंडाशय, लार ग्रंथि, नेफ्रॉन की समीपस्थ तथा दूरस्थ नलिका में पाया जाता है। नेफ्रॉन की समीपस्थ तथा दूरस्थ नलिका में पाया जाता है। देखो नेफ्रॉन रो बोमेन संपुट और अवरोही भुजा में तो कोण है सरल सल्की, और नेफ्रॉन री समीप और दूर में कोण है सरल घनाकार। ठीक है, तो देखो वृषण, अंडाशय, लार ग्रंथि, नेफ्रॉन की समीपस्थ तथा दूरस्थ नलिका में पाया जाता है। नेत्र की आइरिस में भी पाया जाता है, यकृत में भी पाया जाता है, और थायराइड ग्रंथि में भी पाया जाता है। ये थोड़ा इसको ध्यान रखना हो, क्योंकि सीधा पूछ सकता है कि थायराइड ग्रंथि कौन से उत्तक से मिलकर बनती है। तो ध्यान रखना, थायराइड ग्रंथि कौन है, सरल घनाकार। थायराइड ग्रंथि कौन है, सरल घनाकार। ठीक है, उसके बाद में सरल स्तंभाकार। ये उत्तक मुख्यतः खोखले अंगों की आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं। ऐसे अंग जो क्या है, खोखले, उनके आंतरिक सतह पर कौन से पाए जाएंगे रे, स्तंभाकार। कौन से पाए जाएंगे, स्तंभाकार। अब खोखला कौन कौन है, देखो श्वास नली खोखली है, पाइप जैसी। अंडवाहिनी नली है, ये भी खोखली है। श्वसनिका खोखली है, और एक आमाशय, ये भी खोखला ही होता है ना। सॉलिड तो होता नहीं है ना, थैली टाइप में होता है आमाशय, ये भी क्या है, खोखला है। तो श्वास नली, अंडवाहिनी, श्वसनिका और आमाशय, जो को खोखला आइटम है नहीं, उन सब में कहीं है स्तंभाकार। कौन है, स्तंभाकार। सरल घनाकार, वृषण, अंडाशय, लार ग्रंथि, नेफ्रॉन की समीपस्थ और दूरस्थ नलिका, और थायराइड ग्रंथि। और ये कहां पे है, वायुकोश, रक्तवाहिनी की भित्ति, और अवरोही भुजा, ठीक है ना, और बोमेन संपुट। समझ में आ गई चीज। ये था अपने क्या, सरल उपकला उत्तक, जिसके 3 भाग, सरल सल्की, सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार। अब देखिए एक थोड़ी सी अलग सी चीज है, कलश कोशिका। ये क्या चीज है, देखो कलश कोशिका क्या है कि जो कशेरुकी जीव होते हैं, जानते हो ना कशेरुकी जीव जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन कशेरुकी जीवों के जो आंत्र होते हैं ना, उन आंत्र के आंतरिक स्तर पर कुछ ऐसी स्तंभाकार कोशिकाएं पाई जाती है जो रूपांतरित होती है विशिष्ट कार्य के लिए। उन पर्टिकुलर उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, कलश कोशिका। ठीक है ना। देखो कशेरुकी जीवों के आंत्र के आंतरिक स्तर में पाई जाने वाली रूपांतरित स्तंभाकार कोशिका, रूपांतरित स्तंभाकार कोशिका। ये देखिए सरल स्तंभाकार उत्तक है, तो कोशिकाएं कौन सी पाई जाएगी, स्तंभाकार ही पाई जाएगी। इनको क्या कहते हैं अपन, कलश कोशिका या गॉबलेट सेल्स कहते हैं। कहीं कहते हैं गॉबलेट सेल्स। क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल्स कहते हैं। ये करती क्या है, श्लेष्मा का स्राव करती हैं। क्या करती है, श्लेष्मा। फिर ये वही बात, ये श्लेष्मा काम किसका करेगा, मैट्रिक्स का करेगा। क्या काम करेगा, मैट्रिक्स का काम करेगा। जेली जैसा पदार्थ होता है, चिपचिपा, है ना। अब देखिए ये जो कलश कोशिका है ना, ये मुख्यतः संयुक्त उपकला उत्तक की ग्रंथिल उपकला में पाई जाती है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, सरल उपकला। सरल उपकला के बाद में कौन आएगा, संयुक्त उपकला। समझ में आ रही चीज। सरल उपकला के बाद में कौन आएगा, संयुक्त उपकला। तो ये जो कलश कोशिकाएं हैं, ये संयुक्त उपकला उत्तक की ग्रंथिल उपकला में पाई जाती है। किस में पाई जाती है रे, ग्रंथिल उपकला में पाई जाती है। कलश कोशिका जो श्लेष्मा का स्राव करती है, संयुक्त उपकला उत्तक की ग्रंथिल उपकला में पाई जाती है। समझ में आएगी चीज। ठीक है, आगे चलें अपन, एक बार देख लो, ठीक है ना। और इसको आपको वो तो मैं साफ कर दूं, ठीक है। कई लोग स्क्रीनशॉट ले ना दियोड़ो, फिर भी नोट्स बढ़ाए है, 1-2 बार देख ले तो कोई फर्क पड़े, लेकिन नहीं, करना कुछ नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं, 1 से 2 बार देखोगे याद हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, माथाफोड़ी नहीं करनी अपने। ये ध्यान रखो, कलश कोशिका का नाम क्या है, गॉबलेट सेल। क्या नाम है, गॉबलेट सेल। संयुक्त उपकला उत्तक की ग्रंथिल उपकला में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट,
अब देखो, कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में श्रवण की विशेषता होती है। घनाकार कोशिकाओं में श्रवण की विशेषता, श्रवण का मतलब किसी न किसी पदार्थ का स्राव करेगी, बनाएगी, संश्लेषण करेगी। इन्हें ग्रंथिल उपकला कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथिल उपकला। अभी पढ़ा था, जो कलश कोशिका है वो संयुक्त उपकला उत्तक की ग्रंथिल उपकला उत्तक में पाई जाती है। और जो ग्रंथिल उपकला में पाई जाएगी, जो ग्रंथिल उपकला उत्तक में पाई जाएगी, उन कोशिकाओं को क्या कहेंगे? ग्रंथिल कोशिकाएं कहेंगे। भाई उत्तक किससे बनता है? कोशिकाओं से बनता है, ठीक है ना। तो ग्रंथिल उपकला उत्तक के अंदर कोशिकाएं भी कैसी? ग्रंथिल कोशिकाएं। ये ग्रंथिल कोशिकाएं क्या करती है? इनमें एक विशेष गुण होता है, श्रवण का विशेष गुण होता है, कुछ न कुछ श्राव करती रहती है आवश्यकता के अनुरूप। अब ऐसी कोशिकाओं को क्या कहेंगे? कलश कोशिका। अब तो क्लियर है। देखो, कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में श्रवण की विशेषता पाई जाती है, इन्हें ग्रंथिल उपकला कहते हैं। कितने भाग है? 2। एक कोशिकीय ग्रंथिल उपकला, बहुकोशिकीय ग्रंथिल उपकला, ठीक है। एक कोशिका में कौन है? आहार नाल की कलश कोशिका। आहार नाल को भी चिपचिपा बनाए रखने की जरूरत है, ताकि जो अपन भोजन ग्रहण करें वो नीचे तो जा सके, है ना। वैसे संकुचनशील गति की वजह से भोजन धीरे 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 नीचे सरकता है। आहार नाल के अंदर सांप की हाल है, सांप ऐसे चलता है, भेड़ो वे पचा गए, भेड़ो वे, कभी गौर से देखना, ऐसे ऐसे नहीं चलता। उसकी जो त्वचा है वो संकुचित होकर फिर आगे गति करती है, संकुचनशील गति कहते हैं। तो अपनी आहार नाल के अंदर भोजन भी संकुचनशील गति की वजह से जाता है, लेकिन आहार नाल चिपचिपी होती है, तभी तो नीचे सरक पाता है ना। तो आहार नाल के अंदर कैसी कोशिका है? कलश कोशिका। कलश कोशिका किसका उदाहरण है रे? ग्रंथिल कोशिका का। और ग्रंथिल कोशिकाओं का गुण क्या होता है? कि वो कोई पदार्थ का श्लेष्मा का श्रावण करती है। बात समझ में आ गई? बहुकोशिक के अंदर कौन है? लार ग्रंथि। सीधी सी बात है, लार का श्रावण करती है। तो श्रवण की विशेषता जिसमें है वो ग्रंथिल कोशिका, और उनमें से एक कौन सी है रे? कलश कोशिका, ठीक है। अब श्राव निष्कासन के आधार पर ग्रंथिल कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा है। सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। ये अपना अंतरस्रावी बहिस्रावी अपन पढ़ेंगे आगे। बहिस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है। ये श्लेष्मा, लार, कर्ण, मोम, तेल, आमाशय उत्पाद, एंजाइम का श्रावण करती है। नलिका विहीन क्या करेगी? जिस तरल में उपस्थित है, जिस द्रव्य में उपस्थित है वो ग्रंथि सीधा का सीधा जो हार्मोन्स होगा उसको उस द्रव्य में छोड़ेगी, कोई नलिका नहीं होती, इसलिए इनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। क्लियर? चले आगे। अब यह संयुक्त स्तरीय उपकला उत्तक, ठीक है। यह बहुस्तरीय होता है। यह उत्तक शरीर की यांत्रिक व रासायनिक प्रतिबलों से रक्षा करता है। प्रतिबल का मतलब है स्ट्रेस। किससे रक्षा करता है? स्ट्रेस से रक्षा करता है। कौन? संयुक्त या स्तरीय उपकला उत्तक। वो कितना था रे? 1 स्तरीय। ये कितना है रे? बहुस्तरीय, ठीक है। इनमें कितना टाइप है? 3 टाइप। कितना टाइप है? 3 बताया था। अब उसके क्या थे? सरल, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, अट्ठ संयुक्त अजय, संयुक्त सल्की या स्तरीय सल्की, स्तरीय घनाकार, स्तरीय स्तंभाकार। देखो, त्वचा की अधिचर्म एपिडर्मिस में पाया जाता है। मुख्य रूप से ग्रसिका, मलाशय तथा योनि की भित्ति में, वजाइना की भित्ति में पाया जाता है। कौन? संयुक्त सल्की उपकला उत्तक। कहां कहां? ग्रसिका, मलाशय तथा योनि की भित्ति में। संयुक्त घनाकार उपकला, यह उत्तक मुख्य रूप से स्तन ग्रंथि तथा लार ग्रंथि में पाया जाता है। देखना क्वेश्चन इस बार इसी टाइप का बनेगा, कौन सा कहां पाया जाता है। ध्यान रख लीजिए। और थायराइड वगैरह, ये अपने क्या कहते हैं इसको, रक्तवाहिनी की भित्ति, बोमेन, संपुट, ऊपर नीचे, अवरोहिन अवरोहिन, ठीक है ना। ध्यान रखना, याद कर लेना। संयुक्त स्तंभाकार उपकला उत्तक, ये उत्तक मुख्य रूप से मूत्र मार्ग, गर्भाशय तथा एपिग्लोटिस, और सवाल याद कर लीजिए। एपिग्लोटिस, या तो एपिग्लोटिस पूछला क्या थायराइड ग्रंथि पूछल। एपिग्लोटिस के अंदर कौन है? संयुक्त स्तंभाकार। थायराइड में कौन था रे? घनाकार, ठीक है ना। कौन था? घनाकार। अब चलते हैं अपन आगे। संयुक्त स्तरीय उपकला उत्तक।
हो गया सरल संयुक्त, ठीक है ना। और संयुक्त अपने ये चल रहा है, आगे चलते हैं अपन। उपकला और अन्य उत्तकों में 3 प्रकार की संधियां पाई जाती है। ये संधियां इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। कितने प्रकार की संधियां है? 3 संधियां। एक संधि तो है दृढ़ संधि। क्या संधि? दृढ़ संधि। एक संधि है आसंजी संधि। कैसी संधि है? आसंजी संधि। एक संधि है अंतराली संधि। अंतराली संधि। दृढ़ संधि क्या करती है? पदार्थों को उत्तक के बाहर जाने से रोकती है। आसंजी क्या करती है कि उत्तक के अंदर जो निकटवर्ती कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने का, उन कोशिका द्रव्यों को एक दूसरे का जोड़ने का काम करती है। कौन? आसंजी संधि। और अंतराली संधि का करे ट्रांसफोर काम करेगा। ट्रांसफोर आयनों व अणुओं का शीघ्र स्थानांतरण करती है। आयनों व अणुओं का शीघ्र स्थानांतरण करने में क्या है? सहायक है। कौन सहायक है? अंतराली संधि। समझ में आएगी चीज? कोई दिक्कत? ठीक है, देखो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है? जंतु उत्तक पढ़ा है। क्या पढ़ा है? जंतु उत्तक। जंतु उत्तक के अंदर 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। उपकला उत्तक, ठीक है, उपकला के बाद में संयोजी, फिर पेशीर, फिर तंत्रिका, ठीक है ना। फिर उसके बाद में उपकला पढ़ा। उपकला के अंदर भी 3 प्रकार थे, सरल उपकला, संयुक्त उपकला और विशिष्ट उपकला। अब इन तीनों को भाई सरल उपकला और संयुक्त उपकला अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया। विशिष्ट उपकला है जो विशिष्ट कार्यों के संपादन के लिए अलग अलग कोशिकाएं समूह बना लेती है, उसके सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। फिर सरल के अंदर अपन ने क्या पढ़ा? सरल सल्की, सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार। फिर संयुक्त के अंदर या उसको अपन बोल देते स्तरीय, स्तरीय सल्की, स्तरीय घनाकार, स्तरीय स्तंभाकार। ये 3 संधियां हैं। पहली संधि है दृढ़ संधि, जो पदार्थ को उत्तक से बाहर निकलने में रोकती है। फिर है आसंजी संधि। आसंजी संधि निकटवर्ती कोशिकाओं के कोशिका द्रव्यों को जोड़ने का कार्य करती है। फिर अंतराली संधि आयनों व अणुओं के शीघ्र स्थानांतरण में सहायक होती है। कौन? ये ध्यान रखना रे, रक्तवाहिनी की भित्ति, वायुकोश, हेलने लूप की अवरोही भुजा, बोमेन संपुट। कौन सा? सरल सल्की। उसके बाद में थायराइड ग्रंथि, वर्षण अंडाशय और नेफ्रॉन की समीपस्थ और दूरस्थ नलिका। वर्षण अंडाशय, नेफ्रॉन की समीपस्थ और दूरस्थ नलिका और थायराइड ग्रंथि में सरल घनाकार। कौन सा? सरल घनाकार। कठिन का सल्की कठिन है। रक्तवाहिनी की भित्ति, वायुकोश, हेलने लूप की अवरोही भुजा, बोमेन संपुट। और इधर आ जाओ, मुख्यतः खोखले अंगों की आंतरिक सतह। खोखले अंगों की आंतरिक सतह श्वास नली, अंडवाहिनी, श्वसनिकार, आमाशय। पहला, फिर ठीक है। उसके बाद में संयुक्त सल्की उपकला। कहां? ग्रसिका, मलाशय और योनि की भित्ति, ठीक है। फिर संयुक्त घनाकार स्तन ग्रंथि, लार ग्रंथि में 2 ही जगह है। घनाकार कहां है? स्तन ग्रंथि और लार ग्रंथि। और तीसरा रे संयुक्त स्तंभाकार, ये कहां है रे? मूत्र मार्ग और एपिग्लोटिस। थायराइड कहते हो सरल घनाकार उपकला, ठीक है ना। और ये एपिग्लोटिस कहां है? संयुक्त स्तंभाकार उपकला, ठीक है ना। वो था सरल में, ये है संयुक्त में, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अभी क्या है, हाँ, इसका मैं वापस बता दूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अपने जो वीडियोस हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। और सबसे अंत में लाइक, कमेंट और शेयर, मैंने कहा इसकी भी बना के डाल देते हैं, ठीक है ना। बोलने से अच्छा है, आप लोग देख लोगे। और आप लोग ये भी देख रहे हो कि बिल्कुल हाथ से लिखे हुए नोट्स, अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्स से अच्छे नोट्स आप लोगों के लिए तैयार करके ला रहा हूँ। सीधा टाइप करके नहीं ला रहा हूँ, खुद लिख के ला रहा हूँ, तो मेहनत तो लगती है। तो इस मेहनत के लिए एक लाइक, कमेंट और एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। और जब वीडियो को आप देखो या किसी को सजेस्ट करो ना, उसको ये बोलना पूरा जरूर देखे भाई,
कन्फर्म गारंटी है सवाल बढ़ने वाले हैं, यहीं से बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ से नहीं बढ़े तो फिर किसी से नहीं होंगे, अपने से होंगे तो अपने से ही होंगे, अगर अपने से नहीं होंगे ना तो किसी से नहीं होंगे, क्योंकि मैटर बहुत अच्छा दे रहा हूँ आप लोगों को, डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे संयोजी उत्तक, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।